हम दोस्तों आई हो आप सब बढ़िया होंगे। हम आज डिवाइन टेन कोड का 11वां एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सेंजियाओ यू लैन को अपनी सिस्टर बना लेता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर थर्ड प्रिंस के साथ सेंजियाओ का फाइट होता है। उसमें सेंजियाओ जीत जाता है। याओ क्लैन के साथ लड़ाई हो जाता है। क्लैन का लीडर सेंजियाओ के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन सेंजियाओ बच जाता है। सेंजियाओ याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड प्रिंस सेंजियाओ को मारने के लिए एक बंदे हायर किया होता है, लेकिन वो थर्ड प्रिंस को ही मार देता है। सेंजियाओ उस बंदे के साथ फाइट होता है आइकॉनिक लेवल का। उसमें सेंजियाओ मरते मरते बचता है और आज का एपिसोड यहीं से शुरू होता है। वो फैमिली के बंदे को देखता है जो शैन वान कह रहा होता है। कहता है कि तुझे चाहे जो मर्जी हो जाए, आज यहाँ पे एडमिशन तो मिलने नहीं वाला। कहता है क्योंकि यहाँ पे इफ्ते मैं ही बोफ हूँ। फिर वहां पर ना पीछे फिर एक और बंदा आ जाता है जो कहता है यो हाईशान, ये सारा ना तेरी फैमिली का ही फॉल्ट है। और फिर वो बंदा हमें दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, कहता है यो हाईशान मुझे पता है तेरी जो यो फैमिली उसने पहले ना शैन फैमिली को तंग किया था, इफ वो इसके काबिल है। और फिर वहां पर ना वो मोटा बंदा भी आ जाता है। फिर वो शैन वान कहता है कि मैं ब्रदर शैन तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। फिर ना हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है। फिर शैन वान कहता है टाइमू क्लैन इतना बड़ा क्लैन है और सब क्लैन में से ज्यादा पावरफुल है। और कहते लेकिन यहाँ पर ये कमीना खड़ा होकर टाइमू क्लैन की नाक की काट रहा है पकड़ के। फिर वहां पर एक और कमीना आ जाता है जो ना यो हाईशान की फाइट लेते हुए कहते तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे यो हाईशान के ऊपर शक कर रहा है। और इस बंदे का नाम ना फैंग लियान होता है, तो अब हम लोग ना इसको फैंग लियान ही कह के खाली बुलाएंगे। फिर वो जो बंदा होता है वो ना शैन फान कहता है जल्दी करो यहाँ से निकल जा अब तू। फिर वो फैंग लियान कहता है कि अगर ना हमारा जो क्लैन है ना उसका रूल ना होता तो मैं पकड़ के अभी के अभी तेरे जितना भी जो मुंह है सारा तोड़ के रख देता। फिर वो जो यो हाईशान होता है वो कहता है कि अगर तू 5 साल के अंदर अंदर ना फैंग लियान को हरा देगा ना फाइट के अंदर, तब तुझे ना एंट्री फीस देने की भी जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही क्लैन के अंदर आ जाएगा। ये फोन की जो शैन वान होता है वो कहता है मैं भी बिल्कुल यही चाहता था। फिर वो फैंग लियान कहता है कि ना मैं इन 5 साल के अंदर अंदर ट्रू मास्टर रिलम के अंदर आ जाऊंगा, फिर तो तुझे और भी ज्यादा बुरे तरीके से मैं पीटूंगा पकड़ के। फिर शैन वान कहता है हमें 5 साल इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ना हम अभी फाइट स्टार्ट कर ले। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान और उस कमीने फैंग लियान को देखते हैं जो ना इस टाइम ना अरीना के अंदर आ जाता है। फिर वो फैंग लियान कहता है कि तू अपनी हालत का खुद ही जिम्मेदार होगा। कहता है क्योंकि तूने मेरे से फाइट लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की। कहता है या तो मैं तेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा या तो तुझे मार मार के मार ही दूंगा पकड़ के। ये सुन के शैन वान कहता है बकवास करना बंद कर और जल्दी आकर मेरे से फाइट कर। और उस वक्त में जो शैन वान होता है एक फायर बॉल बना के सीधा फैंग लियान के ऊपर कर देता है। और वो जो फैंग लियान होता है वो उसी वक्त आसमान के ऊपर जब मार देता है और फायर बॉल से बच जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो भी जल्दी फिर जब मार के सीधा ना फैंग लियान के पेट में एक जोरदार लात मार देता है पकड़ के। मगर जो फैंग लियान होता है वो अपने हाथ में ना बहुत सारी एनर्जी जमा करके उसका जो पैर होता है ना शैन वान को उसको पकड़ लेता है और उसी वक्त ना शैन वान को एक धोबी पर छाड़ मार देता है और शैन वान जोर से जमीन पे आए गिरता है। लेकिन शैन वान ना जमीन पर गिरने से पहले पहले जल्दी फिर अपने आप को संभाल लेता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर हम लोग ना दोबारा फिर वो कमीना फैंग लियान दिखाया जाता है जो अब भी वो फोर से हाफ रहा होता है और अब भी वो शैन वान को ना धमकियां देने में लगा हुआ होता है। फिर वो ना शैन वान को धमकी देते हुए कहता है कमीने शैन वान आज तो तू हर सूरत में यहाँ पर मर के ही रहेगा। और फिर उसी वक्त ना शैन वान के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है जाके। ये देखकर जो फोरों के साथ जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहता है कि अगर ये अटैक एक दफा शैन वान को लग गया ना तो वो पक्का मारा जाएगा यहाँ पर आज। और फिर हमारा फिर ना वापस फिर उनकी फाइट के ऊपर आके शिफ्ट होता है और हम लोगों को ना फैंग लियान को दिखाया जाता है जो अपना अटैक ना सीधा ना शैन वान के ऊपर आकर कर देता है। जैसे ये अटैक शैन वान को लगता है तो शैन वान दूर उड़ता हुआ जाता है और फिर हम लोग को ना शैन वान को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। इस टाइम ना शैन वान के सारे जो कपड़े होते हैं वो फट चुके होते हैं और शैन वान की ना बॉडी दिख रही होती है। और इस टाइम ना वाकई में जो शैन वान होता है वो सच में एक मेन लीड ही लग रहा होता है फिरीफ का। फिर ना वहाँ पर ना जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि इस वक्त ना जो शैन वान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होगी। जो वो होंगे वो कहता है मुझे नहीं लगता इस बंदे को कुछ हुआ भी होगा। कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा ऐसा वैसा तो है ही नहीं। फिर हम लोगों ने शैन वान को दिखाया जाता है जो अब हल्का करके हिल रहा होता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट भी होती है उसके चेहरे पर। लेकिन ये बात तो फैंग लियान को पता ही नहीं होती, वो अब भी शैन वान को ना धमकियां देने में लगा हुआ होता है और वो कहता है कि यही होता है मुझसे टकराने का अंजाम। और फिर जो फैंग लियान होता है वो ना यो आई शैन की तरफ देख कर कहता है देखो मैंने इस लड़के को लुढ़का ही दिया आज पकड़ के। फिर शैन वान ना हल्की सी आवाज में कहता है क्या ये तेरा सबसे ज्यादा ताकतवर मूव था। और फिर जो शैन वान होता है वो उठ के वहां पर बैठ जाता है। ये देख कर जो फैंग लियान होता है उसकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है तेरा जो अटैक था ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कहता है लेकिन अच्छा है कि मेरा जो वार्म अप है वो भी हो गया है। फिर फैंग लियान ना बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब भी जिंदा कैसे हो सकता है। और फिर जो फैंग लियान होता है वो ना शैन वान की जो चेस्ट होती है उसके ऊपर एक निशान देखता है और कहता है कि ये जो निशान है ये तुझे कैसे आया। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है तो ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तेरी लाइटनिंग से अटैक नहीं आया। कहता है इससे पहले मैं एक पीर रिफाइन कर रहा था और उसकी जो लाइटनिंग थी वो मेरे ऊपर गिरी थी और ये उसी का ही निशान है। फिर जो शैन वान होता है वो फिर अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अभी तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, तो कहता है कि मुझे टाइमू क्लैन के अंदर जल्द से जल्द जाना है।
फिर जो फैंग लियान होता है वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुझे पक्का ही मार दूंगा पकड़ के। और तेवी फिर ना शैन वान की तरफ ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो भी अपना पंच चार्ज करने लग जाता है और एक पंच घुमा के ना सीधा फैंग लियान के मुंह के ऊपर देता है और फैंग लियान की मुंह की सारी हड्डियां टूट जाती है। और फिर वो जो फैंग लियान होता है वो ना दीवार के अंदर जाकर गिरता है और दीवार तोड़ के सीधा ना याओ हाई शैन के सामने आकर गिर जाता है। फिर शैन वान हफ्ते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये मैच जीत गया हूँ। तो कहता है कि इसका मतलब मैं टाइमू क्लैन के अंदर बिल्कुल मुफ्त में जा सकता हूँ। शैन वान की ये बात सुन के जो याओ हाई शैन होता है उसको गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा होता है मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर याओ हाई शैन ना शैन वान कहता है शैन वान आज तूने जो भी किया मैं इस सबको याद रखूंगा। फिर हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं शैन वान और वो जो मोटा होता है वो ना अंदर जा रहे होते हैं। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो शैन वान कहता है कि तू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और कहता है वो जो फैंग लियान है वो ना आउट ऑफ 20 की जो लिफ्ट है उसमें ना 27 नंबर पे आता है। तूने तो पकड़ के उसको अच्छे पे फेंक दिया है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है इसका रैंक तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और फिर शैन वान ऑफ मोटे वो कहता है तुम्हारा रैंक क्या है। ये सुन के वो जो मोटा होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तो इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट हूँ। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लगता। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि शैन वान मुझे लगता नहीं है कि तू वो बंदा है जो ना किताब को ना कवर से जज करेगा। कहता है अगर तूने ऐसा किया भी फिर ना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा। फिर जो शैन वान होता है वो उस मोटे बंदे को कहता है क्या तूने उस लड़की के बारे में सुना है जिसके पास ना आइफ और फायर की दोनों की ना वेन्स है। कहता वो भी इस अकेडमी में ना टेस्ट देने के लिए आई थी। ये सुन के वो जो मोटा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो मोटा बंदा कहता है क्या तू लैंग यूलान के बारे में बात कर रहा है। वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल की और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़की है। फिर वो मोटा वुरोंग कहता है वैसे तो वो इसी क्लैन के अंदर ही आने वाली थी। कहते हैं मगर एंड टाइम पे ना उसको ना कोई और फैक्ट का लीडर ले गया अपने क्लैन के अंदर। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कोई और फैक्ट का लीडर। फिर वो मोटा वुरोंग कहता है आई फाइंड वैली का जो लीडर है वो उसको अपने साथ ले गया है। कहता है क्योंकि आई फाइंड वैली है ना वो उस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है मुझे पता है तुझे भी उसके ऊपर क्रश है ना। फिर ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कि नहीं वो मेरी छोटी बहन है। और फिर शैन वान कहता है लेकिन हम लोग ना स्टेप बहन भाई है। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वहां से लग जाता है वो से क्योंकि इस टाइम ना उसको ना शैन वान के ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो मोटा बंदा हफ्ते हुए कहता अब तो ये ना कहते जो वान वान है वो भी तेरी बहन है। कहते इसलिए आप तो वो मेरी भी बहन बन जाएगी। फिर वो जो मोटा बंदा होता है घर के बाहर आ जाता है और वो फिर ना किसी बुड्ढे को बुलाने लग जाता है। फिर वो मोटा बंदा शैन वान कहता है ये जो टाइमू क्लैन है ये बहुत सारे कोर्ट्स में बदला हुआ है। कोर्ट्स को आप लोग ऐसे ले लो जैसे आप लोग के ना स्कूल में ना क्लासेस के सेक्शंस होते हैं। फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है इसके अंदर ना बहुत से पावरफुल कोर्ट्स भी है और बहुत से वीक कोर्ट भी है। कहता है पावरफुल कोर्ट तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फिर वहां पर ना एक बंदा भी आ जाता है जो हफ्ते हुए कहता है तो अच्छा तो ये एक न्यू स्टूडेंट है और इस बुड्ढे का नाम है वांग दी। ये जो बुड्ढा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नशाई टाइप का बंदा है। और फिर ये जो बुड्ढा होता है ये ना शैन वान को ना इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में बताने लग जाता है। मगर जो शैन वान होता है उसको कुछ सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं होता क्योंकि उसके मुंह से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। दोस्तों इन सारे कोर्टयार्ड के बारे में ना मैं आप लोगों को ना बीच बीच में ही समझाता जाऊंगा क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगा तो कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर बहुत ही कहता है टोटल आउटर कोर्टयार्ड में 330 कोर्टयार्ड और भी है। कहता लेकिन इस टाइम जिस कोर्टयार्ड में हम लोग हैं ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोर्टयार्ड है। इसके बाद ना तुम सीधा इनर कोर्टयार्ड के अंदर जा सकते हो अगर तुम लोगों ने ना इसका जो टेस्ट उसको पास कर लिया। ये सुन के जो शैन वान होता है वो तो कहता है फिर मैं इसका टेस्ट तो जरूर ही पास करूंगा। और बात तो किया और हम लोग ना शैन वान और उसी बुड्ढे को देखते हैं। और फिर वो जो बुड्ढा होता है वो शैन वान कहता है इनर कोर्टयार्ड में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहता है मैं 15 साल से ना मोटर मास्टर रिलम लेवल 10 के ऊपर ही फंसा पड़ा और अब तक मैं ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाया। और फिर वहां पर ना पीछे ना एक बंदा भी आ जाता है। और फिर वो जो लड़का होता है वो ना बुड्ढे को कहता है ओल्ड वांग तुम ये क्या बक रहे हो। तुमने नहीं कहा था कि इस साल तुम मेरे साथ इकट्ठे ना इनर कोर्टयार्ड के अंदर जाओगे। फिर वो जो ओल्ड वांग होता है वो ना शैन वान कहता है मैं ना तुम्हें ना इस नमूने से मिलवाता हूँ। और फिर वो जो नमूना होता है वो कहता है मेरा नाम वॉर्डो है। और फिर जो वॉर्डो होता है वो एकदम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुमने फैंगलिंग को पकड़ के अच्छे से धोया है। कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के जो ओल्ड वांग होता है वो कहता है कमीने तू उस बच्चे को तंग करना चाहता है। फिर वो जो वॉर्डो होता है वो ना शैन वान कहता है हम दोनों फाइट करते हैं अगर तुम जीतो चाहे तुम हार जाओ मैं तुम्हें फिर भी 5 ट्रू क्यू पिल दूंगा। कहता कैसा लगा ये सौदा। ये सुन के जो शैन वान होता है वो भी मान जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक अरीना का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ना वॉर्डो को दिखाया जाता है जो ना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और इसकी जो पावर होती है फायर लाइटनिंग की होती है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहता है वॉर्डो के पास तो फायर लाइटनिंग है। फिर वो जो वॉर्डो होता है अपनी फायर लाइटिंग से ना बहुत सारी चैनें बना लेता है और उसे अक्सर जो शैन वान होता है उसको पकड़ लेता है। जैसे वॉर्डो ना शैन वान को चैनों के अंदर बंधा हुआ देखता है वो ना बंदर की तरह खुद ही उछलने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार ब्रदर शैन वान हार ही गया। फिर उसे अक्सर जो वॉर्डो होता है अपना एक फिफ्थ अटैक ना सीधा शैन वान की तरफ कर देता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो उसे अपनी ड्रैगन रोड का इस्तेमाल करता है। जैसे ही शैन वान ना अपने फुल ड्रैगन रोड का इस्तेमाल करते हैं वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसे अगला वो जो वॉर्डो का जो फिफ्थ अटैक होता है उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो फुल ड्रैगन रोड होती है वो अब भी नहीं रुकती और सीधा जाके वॉर्डो के ऊपर लगती है और वॉर्डो फौरन से बच जाता है। ये देखकर जो वॉर्डो होता है वो कहता है शैन वान तुम्हारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है।
फिर जो वर्ड होता है वो तेवी फिर शैनवान की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, और उसे अपने शैनवान के ऊपर बहुत से अटैक कर देता है, मगर जो शैनवान होता है उन सारे अटैक से बचने लग जाता है आराम से। और इसी बीच में जो वर्ड होता है वो शैनवान कहता है तुम वाकई में अकेडमी के अंदर सेकंड प्लेस लेने के काबिल हो। ये सुन के जो शैनवान होता है वो ना उसे अपने आसमान पर एक छलांग मार देता है और उसे अपना एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। फिर शैनवान कहता है लेकिन मुझे तो फर्स्ट पोजीशन चाहिए, और उससे अपना तेवी फिर वर्ड के ऊपर आके अटैक कर देता है। अब ये देख के जो वर्ड होता है वो भी जल्दी से अपना एक फिफ्थ अटैक बनाता है और फिर शैनवान की फिफ्थ अटैक के ऊपर कर देता है, और दोनों के फिफ्थ अटैक ना आपस में टकराने लग जाते हैं। फिर अचानक फिर जो ओल्ड वोंग होता है वो बीच में चीख मार देता है और वो से कहता है कमीनो तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। ये देखकर जो शैनवान और जो वर्ड होते हैं वो कहते बुड्ढे बेफजूल में क्यों चिल्ला रहा है। फिर वो जो बुड्ढा वोंग होता है वो कहता है देखो तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने पूरा का पूरा स्टेज ही तोड़ दिया है। फिर जो वर्ड होता है वो शैनवान कहता है हम लोग फिर कभी फाइट करेंगे, यहाँ पर तो हम लोगों ने हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। फिर जो वर्ड होता है वो कहता है हम लोग ना खाना खाने चलते हैं, और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं जो वर्ड और जो शैनवान होता है वो खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ पर वो जो बुड्ढा वोंग होता है और वो भी होता है, और इसके अलावा वो जो मोटा होता है वो भी वहीं पर ही होता है। फिर अचानक फिर पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज कहते तुम इतनी ज्यादा कमजोर जगह से आए हो और तुम इनर कोर्टयार्ड के अंदर जाना चाहते हो इस क्लैन के। फिर हमें ना वो बंदा दिखाया जाता है जो शायद पैदा होते वक्त ये भूल गया था कि उसने लड़की बनना है कि लड़का बनना है, इस वजह से वो बीच में ही अटक गया है। उसको वहाँ पर देखकर जो वर्ड होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तू यहाँ पे करना क्या है। कहता है क्या तू फाइट करना चाहता है। कहता है अगर तू फाइट करना चाहता है मैं तेरे से फाइट करूंगा। फिर अचानक फिर पीछे से फिर वो बुड्ढा वोंग बोलता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे फाइट नहीं करनी। कहता है अगर तुम यहाँ पे फाइट करोगे तो क्लैन वाले तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे यहाँ से। फिर जो शैनवान होता है वो कहता है क्यों ना हम लोग ना 100 ट्रू की अपील की शर्त लगाए। ये बात सुन के वो जो खुफरा टाइप लड़का होता है वो कहता है तेरी क्या इतनी औकात भी है। फिर ये बात सुन के जो वर्ड होता है वो बीच में फिर से बोलने लग जाता है, कहता है कि खुफरे तू बस शर्त लगा। ये जो वर्ड होता है वो कहता है 100 ट्रू की अपील बहुत ही ज्यादा कम है, क्यों ना हम लोग ना 1000 ट्रू की अपील की शर्त लगाए। ये बात सुन के वो जो खुफरा टाइप बंदा होता है वो ना वर्ड के ऊपर ना गुस्सा करने लग जाता है। फिर उसे वो पीछे से मोटा बोलता है, कहता है मुझे पता है तुम्हारी यून फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है, तो कहता है कि मुझे पता है तुम आराम से शर्त लगा भी सकते हो। फिर वो जो खुफरा होता है वो वहां पे जाने लग जाता है और कहता है चलो ठीक है फिर आज से हमारी शर्त लग गई है। फिर जो वर्ड होता है वो शैनवान कहता है क्यों ना हम लोग ना फारिग वक्त में और भी मैच खेलें आपस में। और फिर वर्ड कहता है इसके अलावा मेरी बहुत सी बहनें भी अगर आप चाहो तो मैं उनको आपसे मिला भी सकता हूँ। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ मैच ही खेलना चाहता हूँ। फिर शैनवान कहता है इसके अलावा मेरी फियांसे भी है। फिर वो जो ओल्ड वांग होता है वो शैनवान कहता है फिर तुम अपनी फियांसे को टाइमू क्लैन के अंदर क्यों नहीं लेके, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं। ये जो शैनवान होता है वो कहता है मेरी जो फियांसे वो वान है, और कहते हैं इस टाइम ना वो किंगडम ऑफ गॉड में ना प्रैक्टिस कर रही होगी अपनी मास्टर के साथ। ये बात उनके वहाँ पर जितने भी जो बंदे होते हैं उन सबके मुंह से खून निकल आता है। और फिर वो जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि मैं तो कह रहा हूँ तुम शैनवान का जो मैच है उसको कैंसिल ही करवा दो। और फिर वो मोटा कहता है मुझे तो लग रहा है वो जो कमीना फैंग लिंग है उसने जो तुम्हें झटका दिया ना वो तुम्हारे दिमाग पे असर कर रहा है। ये बात सुनने के बाद ना वहाँ पर सारे शैनवान के ऊपर हंसने लग जाते हैं, और जो शैनवान होता है वो बेचारा चुपचाप ही बैठा होता है। फिर हमारा जो सीन होता है उस दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर टेस्ट देने की बारी होती है, और वहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर पड़ा होता है। फिर जो ओल्ड वांग होता है वो सीधा जाके उस पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही ओल्ड वांग ना उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है वहाँ पर ना 1800 kg का वजन आ जाता है, यानी जो पंच की पावर थी वो 1800 kg के बराबर थी। और वो जो ओल्ड वांग होता है वो ये वाला टेस्ट पास कर जाता है। फिर उसे ना वहाँ पर ना वर्ड की बारी आ जाती है, और फिर जो वर्ड होता है वो भी सीधा जाके उस पत्थर पर अटैक कर देता है। जैसे वर्ड अपना अटैक करता है वहाँ पर 2700 kg की पावर आ जाती है, और जो वर्ड होता है वो भी टेस्ट पास कर जाता है। फिर इसके बाद आ जाती है शैनवान की बारी, और वो भी तैयार हो जाता है। उस जो शैनवान होता है वो भी तेजी से आगे बढ़ के सीधा एक पंच उस स्टोन टेबलेट के ऊपर मारता है। जैसे ही शैनवान वहाँ पे पंच मारता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जो शैनवान होता है वो कहते हैं कि ये क्या सिस्टम है, जो ओल्ड वांग है उसने पंच मारा तब भी कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन मेरे पंच पे तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अचानक फिर पूरा का पूरा जो स्टोन टेबलेट होता है उस पर ना फायर लग जाती है, और वहाँ पर ना जो शैनवान होता है उसके पंच का नंबर भी आ जाता है, और जो शैनवान का जो पंच का नंबर होता है वो 4800 kg के बराबर होता है। ये देख के जो वर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है यहाँ तक कि इनर कोर्टयार्ड के अंदर भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पंच के अंदर इतनी ज्यादा पावर हो। फिर जो शैनवान होता है वो कहता है मैं तो सिर्फ ये मैच खत्म करके जल्दी से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। फिर जो वर्ड होता है वो कहता है कि ये जो मैच है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर जो वर्ड होता है वो कहता है ये जो मैच है इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। फिर जो वर्ड होता है वो कहता है लेकिन ये जो आखिरी 2 मैच है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे। और फिर जो वर्ड होता है वो रोते हुए कहता है क्योंकि मैं पहले भी आखिरी 2 मैचों में कई दफा फेल हो चुका हूँ। कहता है और जो आखिरी 2 मैच है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और जो एल्डर डान है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहता है ये एल्डर डान अब कौन सी बला है,
और फिर उसे अपना शैनवान के पीछे ना एक पोर्टल खुल जाता है और फिर उसे अपना पीछे से ना एक आवाज आती है और वो आवाज कहते हैं जिसने जो फर्स्ट ट्रायल है वो पास किया वो मेरे पीछे आ जाए। और फिर उसे अपना हमें ना पीछे ना एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने ना एक मास्क पहना हुआ होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफा कहा है, जब भी कोई भी मेन फीमेल लीड आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों ये जो एल्डर डान है ये भी आगे जाके मेन फीमेल लीड बनेगी। और फिर जो एल्डर डान होती है वो कहती सेकंड ट्रायल के अंदर जाने के लिए बहुत कम लोग बच गए हैं। और फिर हम लोगों को ना शैनवान को दिखाया जाता है जो अपनी फौजों में गुम होता है। और फिर शैनवान कहता है ये जो एल्डर डान है ये ना वान की टीचर की तरह लग रही है बहुत ज्यादा। कहते मगर इसकी जो आवाज है ये बहुत ही ज्यादा अलग है। और फिर हम लोगों को पीछे नमूने भी दिखाए जाते हैं जिनकी डर के हमारे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। फिर जो एल्डर डान होती है वो ना लिफ्ट चेक कर रही होती है और वो कहते हैं कि इस साल की जो स्टूडेंट है वो ज्यादा बुरे नहीं है। और फिर जो एल्डर डान की जो नजर होती है वो फिर शैनवान के ऊपर जाती है। जो शैनवान का स्कोर होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। फिर जो एल्डर डान होती है वो कहते जो शैनवान है वो आगे आ जाए। ये सुन के जो शैनवान होता है वो भी आगे आ जाता है। जो एल्डर डान होती है वो एकदम बुखला जाती है और कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है तुम घमंडी बन सकते हो। और फिर एल्डर डान कहते मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जो माइंड की जो स्टेट है वो भी सही नहीं है। ये सुन के जो सारे लोग होते हैं वो आपस में बातें करते हुए कहते ये क्या जो एल्डर डान है वो शैनवान को टारगेट कर रही है। और फिर वहां पे खड़े जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं कहते जो एल्डर डान है उसकी ना टाइमू क्लैन के अंदर जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते अगर एल्डर डान शैनवान को टारगेट कर रहे हैं तब शैनवान तो टाइमू क्लैन के अंदर टिक ही नहीं सकता। ये जो शैनवान होता है वो पीछे से बोलता है कहते मेरी जो वैनी हालत है वो बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे एक दफा टेस्ट तो देने दो। ये बात सुन के जो एल्डर डान होते हैं वो वहीं पर रुक जाती है। और फिर जो एल्डर डान होती है वो कहते चलो फिर हम चेक कर लेते हैं। फिर हम आफीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग ना एल्डर डान को देखते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं सीढ़ियों के। और फिर एल्डर डान कहते जो इन सीढ़ियों के सबसे ऊपर तक पहुंच गया तो वो ये वाला टेस्ट पास कर जाएगा। फिर जो थर्ड होता है वो शैनवान कहते ये जो सेकंड टेस्ट है ये ना प्रेशर का टेस्ट है। कहते तुम जैसे जैसे सीढ़ियों के ऊपर चलते जाओगे जो प्रेशर होगा वो और भी ज्यादा होता जाएगा। और कहते जो ऊपर तक पहुंच जाएगा वो ये टेस्ट पास कर भी जाएगा। फिर जो एल्डर डान होती है वो ना ऊपर जाने के बाद ना जो सीढ़ियां होती है उनके अंदर ना करंट भी छोड़ देती है और वहां पर बहुत से लोगों को ना बिजली के झटके भी लगने लग जाते हैं। फिर एल्डर डान कहते जो शैनवान है वो अभी नीचे ही रुकेगा, वो अकेला ही टेस्ट देगा और बाकी सब ये टेस्ट ड्रॉप करेंगे। ये बात सुन के जो शैनवान होता है वो कहते ये औरत सच में मुझे ही टारगेट करने की कोशिश कर रही है। फिर जो वर्ड होता है वो शैनवान कहते मैं तुम्हारा इनर कोर्टयार्ड में इंतजार कर रहा हूँ। फिर हम लोग को ना वर्ड और उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। और जो वर्ड होता है आखिरकार वो टेस्ट पास कर जाता है। फिर वर्ड उस बुड्ढे को कहता बुड्ढे तू भी कर सकता है। और थोड़ी देर बाद वो जो बुड्ढा होता है वो भी टेस्ट पास कर जाता है। ये देख कर जो शैनवान था वो कहते इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने टेस्ट पास किया है। फिर जो एल्डर डान होती है वो ना शैनवान कहते अभी भी देर नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो तुम हार मान लो वरना तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहता हार मानने का लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सुन के जो एल्डर डान होती है वो और ही ज्यादा भड़क जाती है और कहते फिर आजा तू भी बेटा। फिर जो एल्डर डान होती है उन वीडियो में और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देती है और भी ज्यादा बिजली छोड़ देती है। और फिर जो शैनवान होता है वो ना उनके ऊपर चढ़ने भी लग जाता है मगर जो शैनवान होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखकर वहां पे जितने भी जो लोग होते हैं एल्डर डान कहते आपने 10 गुना टेस्ट और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है और आपने बिजली की पावर ही 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सुन के जो एल्डर डान होते हैं वो कहते बकवास बंद। और फिर जो शैनवान होता है वो अब भी कोशिश कर रहा होता है ऊपर जाने की। फिर जो एल्डर डान होते हैं वो शैनवान कहते तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी सूरत में भी ये टेस्ट पास नहीं करने दूंगी। और उसे अपना जो एल्डर डान होती है वो और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देती है। ये देखकर जो शैनवान होता है वो कहता मैं कभी भी तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगा। जैसे ये अल्फाफ एल्डर डान सुनती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और जैसे वो प्रेशर बढ़ाते जो शैनवान होता है वो सीधा जमीन के अंदर गड़ जाता है। और फिर जो शैनवान होता है वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। ये देख के जितने भी जो लोग होते हैं अब भी पीछे पे नारे मार रहे होते हैं। फिर जो एल्डर डान होती है वो कहते मैं भी देखूँ कि तुम इस टेस्ट को कैसे पास करते हो। फिर हमें ना शैनवान को दिखाया जाता है जो ना वो से हंसने लग जाता है। ये देख कर जो एल्डर डान होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और कहते हैं कि तुम अब तक हंस कैसे सकते हो। और फिर उसे जो शैनवान होता है वो कहते मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं कभी भी हार नहीं मानता। और उसे ना जो शैनवान होता है वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है और एल्डर डान का जो प्रेशर होता है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे ना जो टेस्ट होता है आराम से पास भी कर जाता है। और ये देखकर वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। और जो एल्डर डान होती है वो ही सदमे में चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ना भी आप लोग को जो एल्डर डान है बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होगी मगर ये सब कुछ ना शैनवान के लिए ही कर रही होती है। फिर जो शैनवान होता है वो कहता आखिरकार मैंने टेस्ट पास कर ही लिया। फिर वहीं पर ना जो शैनवान के जो दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं और शैनवान के पास हाथ मिला के बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। कहते हमें पता हो तो टेस्ट पास कर ही लेगा। और फिर वहां पर ना वो जो मोटा होता है वो भी आ जाता है और वो शैनवान को एक पिल देता है। कहते ये पिल खा लो फिर तुम्हारा जो स्टेमिना वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर जो शैनवान होता है वो ना उस पिल को खा लेता है और एल्डर डान की तरफ देख के कहता है कि आप तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे से किस चीज का बदला उतार रही थी। और फिर शैनवान कहता और तुम इसको इंसाफ करना कहती हो। फिर जो एल्डर डान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते जिसके पास पावर होती है उसके साथ ही सिर्फ इंसाफ किया जाता है।
और फिर जो एल्डर डॉन होती है वो कहती है अगर मैं तुम्हें हर सूरत में क्रश करना चाहूँ ना तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए मेरे हाथों से। ये सुन के जो शैन वान तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर अपने एल्डर डॉन को धमकी देते हुए कहता तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझे अभी क्रश कर दो, कहते वरना आगे जाके मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। और जो एल्डर डॉन होती है वो ना शैन वान को घूर घूर के देखने लग जाती है। ये देख के जो शैन वान होता है वो एल्डर डॉन कहता तुम ऐसे घूर क्या रही हो मुझसे, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? फिर जो एल्डर डॉन होती है वो कहते अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। ये देखकर जो पीछे खड़े नमूने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो जो नमूने होते हैं वो ना फिर अगले शैन वान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बंद रख। फिर जो एल्डर डॉन होती है वो कहते मैं भी देखूं आगे जाके तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। कहती है कि अगर एक दिन तुम मुझे हरा दोगे ना तब मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। ये सुन के वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहते हैं एल्डर डॉन ने ऐसा लफ्ज पहली बार कहा है। कहते हैं कि एल्डर डॉन वाकई में शैन वान से शादी कर लेगी अगर शैन वान इसे हरा देता है। फिर शैन वान कहता तुम तो वैसे ही मास्क पहन के फिरती रहती हो। कहते अगर शादी के बाद तुमने अपना मास्क उतारा और मैं तुम्हारी शक्ल देख ली और तुम बहुत ही डरावनी निकली तब मैं क्या करूंगा, मैं तो जीत के भी हार जाऊंगा लड़ाई। अब ये बात सुन के जो एल्डर डॉन होते हैं कि एकदम गुस्से में बहुत ही ज्यादा बुखला जाती है और उसकी पर्पल कलर की जो पावर होती है वो बाहर निकलने लग जाती है। फिर एल्डर डॉन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एंड टाइम पे अपनी बात से पीछे हट जाऊंगी? ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहता है पर्पल कलर की जो पावर होती है वो उन्हीं के पास ही होती है जिसके पास ना फ्लेम स्पिरिट हो। फिर जो एल्डर डॉन होती है वो कहती है मैं अपनी बातों की पक्की हूँ और जो मैं कह देती हूँ तो वो मैं पूरा करके ही रहती हूँ। जो एल्डर डॉन होती है वो ना वहाँ पर स्पेस क्रैक करके वहाँ पे जाने लग जाती है और इस वक्त ना जो एल्डर डॉन और जो शैन वान होते हैं उनके बीच में शर्त लग जाती है। अगर शैन वान ना एल्डर डॉन को हरा देते ना तब एल्डर डॉन को ना शैन वान से शादी करनी पड़ जाएगी आगे जाकर। फिर जो एल्डर डॉन होती है वो ना स्पेस के अंदर चल जाती है और वहाँ पे जाने लग जाती है। और फिर एल्डर डॉन कहती है मैं अपना चेहरा इसलिए छुपा के खड़ी हूँ क्योंकि तुम जैसे लोग उसको देखने के काबिल भी नहीं हो। और फिर जो स्पेस का दरवाजा होता है वो ना हल्का करके बंद होने लग जाता है और फिर जो एल्डर डॉन होती है वो जाते जाते कहती है वैसे मैं तुम्हारी जो फियोन पे वान वान है उससे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सुन के जो शैन वान होता है उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लग जाता है और फिर जो शैन वान होता है वो कहता है क्या इसने मेरे बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है? लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा झटका ना शैन वान के दोस्तों को लग जाता है और वो कहते हैं क्या तुम सच में वान वान के हस्बैंड हो? फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना शैन वान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो ना एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर जा रहे होते हैं। शैन वान और एल्डर कोर्टयार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा तो ये है एल्डर कोर्टयार्ड। फिर अचानक फिर हमें ना वहाँ पर ना बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर दिखाया जाता है और फिर वो जो एल्डर होते हैं वो कहता है अगर तुम इसके पास होगे तब तुम इसको अंदर से देख सकते हो। फिर वहाँ पर ना जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं सारे एल्डर के पास चल जाते हैं और हमें इस एल्डर का नाम बताया जाता है। ये जो एल्डर होता है इसका नाम होता है एल्डर वू। और फिर वो जो एल्डर वू होता है वो ना शैन वान के पास आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम हो शैन वान। कहता है वैसे एल्डर डॉन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ना चीजें और भी ज्यादा मुश्किल कर दूं। कहता है मगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, फिर मैंने सबको मना कर दिया है। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है एल्डर वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो जो एल्डर वो होता है वो ना शैन वान के सर पे हाथ रख के कहता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जिस तरह से वो जो लड़की है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे और इस टाइम ना ये ना एल्डर डॉन के बारे में बात कर रहा है। और फिर एल्डर वो कहता है ये तो अच्छा है कि अभी तक उसने तुम्हें मारा नहीं है। कहते वरना अगर वो तुम्हें मार भी दे तब भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका। फिर एल्डर वो के जाने के बाद ना जो शैन वान होता है वो कहता है जो फिफ्टर बीओ है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे हर चीज की ना कैलकुलेशन करके चलना चाहिए आगे। फिर वो जो एल्डर वो होता है वो अनाउंस करते हुए कहता है तुम्हारा जो तीसरा ट्रायल है वो अब शुरू हो रहा है। कहते तुम्हें ना इस मिफ्टीरियस रीलम के अंदर जाना होगा और यहाँ पे ना तुम्हें 13 रैंक की ना 3 बीफ्स मार दोगे। फिर जाके तुम ये अपना जो थर्ड ट्रायल है इसको पास कर लोगे। ये सुन के वो जो मोटा होता है वो कहता है मुझे पता है वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर होंगे। कहता अगर हमें कोई ट्रेजर मिल जाए तो क्या हमारा होगा या फिर तुम वापस ले लोगे? ये सुन के वो जो एल्डर वो होता है वो हंसते हुए कहता है मोटे तू तो बिल्कुल अपने बाप के ऊपर ही है, वो भी तेरी तरह मोटा भी था और बहुत ज्यादा लालची भी था। और फिर जो एल्डर वो होता है वो कहता है नहीं वो जो ट्रेजर है वो तुम लोग रख सकते हो। कहता है मगर तुम्हें ना उसके बारे में हम लोग को रिपोर्ट भी करना होगा हर सूरत में। फिर शैन वान ना हफ्ते हुए कहता है चलो ठीक है। फिर हम लोग ना अपना थर्ड ट्रायल भी शुरू करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना एक जंगल के अंदर खड़ा होता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि लगता है कि वहाँ पर कोई है। और फिर वहाँ पे ना एक आवाज आती है और वो आवाज कहते हैं क्या तुम शैन वान हो? और ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कहीं तुम कमीनों को एल्डर डॉन ने तो नहीं भेजा? फिर वो जो कमीने लोग होते हैं वो ना फिर शैन वान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं जूनियर हमें माफ करना, हम लोग ना एल्डर डॉन का जो ऑर्डर है उसको किसी सूरत में ही मना नहीं कर सकते। ये देखकर जो शैन वान होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जो शैन वान होता है उन सब के ऊपर अपना एक अटैक करता है जिस तरह फिर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इतना ज्यादा मार खाने के बाद वो जो लोग होते हैं वो कहते अरे बाप रे ये जो बंदा ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर जो शैन वान होता है वो कहते जाओ और एल्डर डॉन को बता दो अगर अगली बार उसने किसी और बंदे को भेजा तब उनकी हालत में इससे भी ज्यादा खराब कर दूंगा, यहाँ तक कि वो जो बंदे वो जिंदा भी नहीं बचेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना सारे एल्डर्स को देखते हैं जो ना शैन वान को देख रहे होते हैं
और इस टाइम में जो एल्डर डॉन होती है उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, और वो जो बड़ा बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर होता है वो तो हंस रहा होता है जोर जोर से। कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये जो एल्डर डॉन होते हैं वो ना उन सबको ना धमकी देते हैं, कहते अगर तुम में से किसी ने भी इसको अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट किया ना तब उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये जो एल्डर डॉन होते हैं वो शैन वान को देखते हुए कहते मैं एक दिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और इस वक्त ना जो शैन वान होता है वो ना वहां पर खड़ा होकर जो घास होती है उसको गीला कर रहा होता है, और फिर हमारा फिर ना शैन वान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जो शैन वान होता है वो ये काम करके बहुत ही ज्यादा हंस भी रहा होता है। फिर अचानक फिर शैन वान के पीछे फिर एल्डर डॉन की आवाज आती है और वो कहते कमीने तू हमारी हर्फ के साथ ये कर क्या रहा है यहाँ पे खड़ा होके। जो शैन वान होता है वो पीछे घूम के कहता है ये जो पौधे को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, कहता मैं तो फिर एल्डर डॉन की मदद कर रहा हूँ उनकी हर्फ को पानी देने के लिए। फिर अचानक फिर शैन वान के पीछे फिर एक बीफ की आवाज आती है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहता है आखिरकार यहाँ पर बीफ भी आ ही गए। फिर वहां पर ना हम लोगों ने एक लेपर्ड दिखाया जाता है जिसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लू होती है, और इसका नाम भी ब्लू आई लेपर्ड होता है। फिर जो मिया होती है वो ना शैन वान कहते ये ब्लू आई लेपर्ड है और ये ना ट्रेजर्स को फेंस करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, कहते तुम इसकी मदद से बहुत सारे ट्रेजर ढूंढ सकते हो। फिर जो शैन वान होता है ये सुन के हंसने लग जाता है और कहता है कि अब अफल मजा आने वाला है। फिर अचानक फिर वो जो ब्लू आई लेपर्ड होता है वो ना शैन वान के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जो शैन वान होता है उसके अटैक से बचने लग जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता अच्छा तो ये बिल्ली का बच्चा मेरे पे अटैक करेगा, और फिर अगला जो शैन वान होता है वो ना अपनी अफूड ड्रैगन फीस्ट को ओपन कर लेता है। जैसे ही शैन वान अपनी अफूड ड्रैगन फीस्ट को ओपन करता है तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रैगन बना हुआ आ जाता है। ये देखकर वो जो ब्लू आई लेपर्ड होता है उसकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जो शैन वान होता है वो ना ब्लू आई लेपर्ड को कहता है चल जल्दी कर और अपना हाथ हिला। अब ये जो ब्लू आई लेपर्ड होता है ये ना शैन वान का एक अच्छे बच्चे की तरह कहना भी मान रहा होता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है अब मैं इस ब्लू आई लेपर्ड के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रेजर ढूंढूंगा। कहते आप समझ आए कि एक ताकतवर वॉरियर होने का क्या फायदा होता है। वो जो ब्लू आई लेपर्ड होता है वो ना शैन वान को ना एक जगह पर इशारा कर रहा होता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहते लगता है कि तुमने वहां पर कुछ देख लिया है। फिर शैन वान कहता जल्दी करो और मुझे वहां पर ले जाओ। फिर वो जो ब्लू आई लेपर्ड होता है वो ना शैन वान को उस जगह पर ले जाता है और वहां पर एक फ्रूट लगा हुआ होता है, और जो ब्लू आई लेपर्ड होता है वो ना शैन वान को वही फ्रूट दिखा रहा होता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो अफूड ड्रैगन फ्रूट है और ये बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। फिर शैन वान उस ब्लू आई लेपर्ड को कहता है अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहोगे ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है लेकिन मुझे ना इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए 3 बीफ को भी मारना पड़ेगा। ये सुन के वो जो ब्लू आई लेपर्ड होता है वो ना पतली गली पकड़ के वहां से खिसक लेता है। फिर जो शैन वान होता है उसको अचानक फिर अपने पीछे फिर ना कुछ आवाज आने लग जाती है। फिर जब शैन वान ना वहां पर जाकर देखते हैं तब वहां पर ना बहुत सारे ना आयरन आर्मर बुल खड़े होते हैं। ये देखकर जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शैन वान कहता लगता है मेरा तो काम बन गया। फिर हमारा फिर ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना मिस्टीरियस फ्रीडम के बाहर बैठा होता है और इस टाइम ना वो सो भी रहा होता है। फिर वहां पर ना जो शैन वान के जो दोस्त होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर वो जो बुड्ढा फोंग होता है वो कहता शैन वान मुझे पता था तुम ये टेस्ट सबसे पहले पास कर लोगे। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता मुझे लगता है तुम दोनों ने भी ये जो टेस्ट को पास कर लिया है। फिर जो वर्ल्डो होता है वो शैन वान को कहता है कि मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आया इस बार। और फिर अपना जो वर्ल्डो होता है वो ना एक सीटी बजाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बर्ड आ जाता है और फिर जो वर्ल्डो होता है वो ना उस बर्ड के साथ गले लगते हुए कहता है ये देखो ये मेरा बर्ड है। अब फिर जो शैन वान होता है वो कहता है वर्ल्डो तुमने तो वाकई में एक बीफ को टेम कर लिया है। फिर अचानक फिर वहां पर ना बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर वो भी आ जाता है और वो कहता है जल्दी करो और अपना माल बाहर निकालो। कहता है मैं भी तो देखो तुम लोगों ने क्या क्या बटोर दिया वहां पे। फिर वो जो वर्ल्डो होता है वो ना अपने पास से ना 2 टाइगर और 1 बेयर भी निकाल लेता है और कहता है कि ये सब के सब मेरे हैं। फिर उसी अगना वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि मैंने भी बहुत से वुल्फ मारे हैं, यानी टोटल 3 वुल्फ मार दिए बुड्ढे ने भी, और कहता है कि मुझे एक 3000 ईयर्स ओल्ड जीन्स भी मिल गया है। फिर शैन वान कहता है मैं टोटल 20 आयरन राइनो बुल मारे हैं। ये देखकर जितने भी जो वहाँ पे लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर शैन वान के दोस्त कहते हैं हम लोग मुश्किल सिर्फ 3 बीफ सारे मार पाए या पकड़ पाए मगर ये तो 20 बीफ मार के लेके आ गए हैं। फिर बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर कहता है इसके अलावा तुम्हारे पास 5 वुड ड्रैगन फूड भी है। कहते हैं क्या तुम इनको मुझे बेचोगे? कहते मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। जो शैन वान होता है वो सीधा मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे भी इनके आगे जाके बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। अचानक फिर शैन वान के पीछे एक आवाज आती है और वो आवाज कहते हैं कि अगर तुम ये फ्रूट मुझे बेच दोगे मैं तुम्हारी फाउंडेशन पिल रिफाइन करने में भी हेल्प करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो आवाज होती है ये ना एल्डर डॉन की होती है। फिर एल्डर डॉन कहते वैसे तो मैं किसी को भी पिल रिफाइन करके देने की ऑफर नहीं करती, जो ना शैन वान के ना जवाब का इंतजार कर रही होती है। और फिर वो जो बुड्ढा फोंग होता है वो शैन वान कहता है जल्दी कर और हाँ कर दे, कहता वरना तेरे एल्डर डॉन के साथ जो रिलेशनशिप है वो कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। मगर जो शैन वान होता है
है वो भी जिद्दी होता है। वो एल्डर डॉन को फिर मुंह पे मना कर देता है, कहता है तुमने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा फ्लूक किया, अगर तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा फ्लूक करती तब शायद मैं तुम्हें बेच भी देता। फिर जो एल्डर डॉन होती है वो ना शैन वान को 500,000 ना क्रिस्टल ऑफर करती है, मगर जो शैन वान होता है वो फिर से मना कर देता है। ये सुन के जो एल्डर डॉन होती है वो शैन वान के पास आके कहते मैं तुम्हें 1 मिलियन क्रिस्टल दूंगी, मगर जो शैन वान होता है वो ना दोबारा से मना कर देता है। और शैन वान कहता है मैं अपने वर्ड्स का पक्का आदमी हूँ, मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। ये बात उनकी जो एल्डर डॉन होती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर जो एल्डर डॉन होती है वो ना प्राइस को ना 2 मिलियन कर देती है। और फिर एल्डर डॉन कहती है मेरी जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस से डबल है। जैसे शैन वान ये बात सुनते वो फिर मान भी जाता है, कहता मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इतनी ज्यादा प्राइस पे भी ना बेचूं। शैन वान को एकदम पलटते हुए देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वो एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं, और वो अपने दिल में कहते अभी तो इसने कहा था कि ये अपनी बात का पक्का आदमी है। फिर जो एल्डर डॉन होते हैं वो ना वहाँ पे जाने लग जाती है और कहते हैं कि मैंने अपना इरादा बदल लिया, मुझे ये क्रिस्टल नहीं खरीदने। फिर जो शैन वान होता है वो ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहता तुम तो अपनी बात की भी पक्की नहीं हो। कहता है कि मुझे तो इस बात का डर है कि अगर मैं तुम पे फाइट जीत भी गया तब भी तुम मुझसे शादी करने को इनकार कर दोगी एंड टाइम पे। ये सुन के जो एल्डर डॉन होती है वो वहीं पर रुक जाती है, और वापस आके ना जो शैन वान होता है उसको ना सारे क्रिस्टल दे देती है और कहती है कि मैं तुमसे ही खरीद रही हूँ। ये देखकर जो शैन वान होता है वो ना हंसने लग जाता है, क्योंकि ये जो एल्डर डॉन होती है इसकी एज तो बहुत ही ज्यादा होती है, अगर जब ये गुस्से में होती है ना तब इसकी जो हरकतें होती है वो बिल्कुल बच्चों वाली होती है। ये जो शैन वान होता है वो ना हंसते हुए कहता है कि मैं तो फिर मजाक कर रहा था। और फिर उसे अपना जो शैन वान होता है वो ना एल्डर डॉन को ना 2 फूड ड्रैगन फ्रूट ना मुफ्त में दे देता है, और कहता है कि ये जो फ्रूट है ये मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और फिर शैन वान कहता है कि बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम ना मेरे लिए ना 2 पिल्स रिफाइन करो। ये सुन के जो एल्डर डॉन होती है वो कहते तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को रिफाइन करूँ। ये सुन के शैन वान कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ना 2 पिल्स रिफाइन करो, एक तो वान वान के लिए और दूसरा लैंग यूलान के लिए। और फिर उसे अपना जो शैन वान होता है वो ना 2 और फूड ड्रैगन फ्रूट दे देता है जो वान वान और लैंग यूलान की पिल के लिए होते हैं। ये देख के जो एल्डर डॉन होती है वो कहती तुम तो एक बहुत ही बड़े वाले कमीने हो जो एक साथ 2 लड़कियों को एंजॉय करना चाहते हो। और फिर जो एल्डर डॉन होती है वो ना वहाँ पे जाने लग जाती है, मगर अचानक से ना पीछे शैन वान कहता है जो वान वान है वो ना मेरी फियांसे है और जो लैंग यूलान है वो मेरी अडॉप्टेड बहन है। फिर जो एल्डर डॉन होती है वो कहते मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बाहर से तो उसको बहन कहते हो मगर अंदर से उसके बारे में क्या क्या सोच रखते हो। फिर एल्डर डॉन के ना वहाँ पे जाने के बाद ना वो जो बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर वो होता है वो कहता है कि तुम सबको पहले तो कंग्रेचुलेट हो, तुम लोग ना अब इनर कोर्टयार्ड के अंदर आ गए हो। और फिर वो जो बिग फुट की तरह दिखने वाला एल्डर होता है वो कहता है मोटे जल्दी करो, इन सबको ना इनर कोर्टयार्ड के अंदर लेकर जाए ताकि ये लोग ना अपना सामान चुन सके। और फिर हम लोगों ने उस मोटे को दिखाया जाता है जो ना जमीन के ऊपर बैठ के रो रहा होता है और कहता है कि ये क्या, जो शैन वान है उसके पास तो लैंग यूलान भी है और ना वान वान भी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शैन वान और बाकी के जितने भी जो लोग होते हैं वो ना इनर कोर्टयार्ड के अंदर आ जाते हैं। और फिर जो शैन वान होता है वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी टेक्निक और स्किल्स पड़ी है। फिर अचानक फिर ना वहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है जो ना बंदर की नाजायज औलाद लग रहा होता है। और फिर वो जो एल्डर होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक और स्किल्स हैं। कहते हैं मगर तुम ना इनमें से सिर्फ एक ही टेक्निक और स्किल चुन सकते हो। कहते और इसके लिए भी तुम्हें ना अपना एक मास्टर ढूंढना होगा जो तुम्हें ना इस टेक्निक को सीखने में मदद करेगा। फिर वहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो ना अपना मास्टर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और जो शैन वान होता है वो भी जाने लग जाता है। फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है तुम्हारा नाम तो शैन वान है ना। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है कि हाँ। और फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है तुम्हें कोई भी मास्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जो शैन वान होता है वो कहता है क्यों। और फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है क्योंकि एल्डर डॉन का ऑर्डर है, कोई भी तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुन के जो शैन वान होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शैन वान कहता है मुझे उस बुढ़िया को ना फूड ड्रैगन फ्रूट देना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो शैन वान होता है वो ना एल्डर डॉन को ऐसे ही बूढ़ा बोल रहा होता है, असल में वो बूढ़ी नहीं होती, असल में तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, बस उसकी एज बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर जो शैन वान होता है वो कहता है मेरे हाथ से फ्रूट भी चला गया और मास्टर ढूंढने का मौका भी चला गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद पर, जहाँ पर ना हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना जंगल के अंदर ना प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जगह जगह पे तोड़ फोड़ भी मचाई खड़ा होता है। और उस वक्त जो शैन वान होता है वो ना परफॉर्म फोर फिंगर को ना एक दरख्त के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से ना वो जो दरख्त होता है वो ना 2 हिस्सों में टूट जाता है, मगर इसके साथ साथ जो शैन वान की फिंगर होती है वो भी टूट जाती है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि ये जो मेरी बॉडी है अभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मुझे अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा। फिर अचानक फिर शैन वान के पीछे ना उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर जो वर्ड होता है वो ना शैन वान कहता है शैन वान तुम भी यहाँ पे खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि वर्ड माना कि तुम्हारे पास 5 टाइम एक मास्टर है, मगर फिर भी तुम्हें नेवी नहीं बनना चाहिए, मैं आज भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और फिर शैन वान अपने दिल में कहता है कि इसको क्या पता, मेरे पास 2 बहुत ही खूबसूरत मास्टर्स है। और फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है हमें पता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और फिर शैन वान कहता है कि मेरी जो फियांसे वान वान वो ना ट्रू मास्टर रिलम लेवल पर है, इस वजह से मैं भी बहुत ही ज्यादा जल्दी पावरफुल होकर उसको पकड़ना चाहता हूँ।
फिर जो वर्ड होता है वो शैनवान कहता है शैनवान तुम्हें याद है कि तुमने ना एक नमूने पे शर्त लगाई थी, कहता कि अब तुम वो शर्त जीत गए हो और मैं हमारी जीती हुई शर्त का माल भी लेके आया हूँ। और फिर उससे अपना जो वर्ड होता है वो ना बोथ आई जो ट्रू के पील्फ होते हैं उनको बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैंने उस नमूने पे एक ही बार मांगा और उसने एक ही बार दे दिया। फिर जो शैनवान होता है उन पिल्फ को देखते हुए कहता है ये जो पिल्फ है मुझे लगता है नक्कल है, कहता है क्योंकि वो जो नमूना था वो भी इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट था। और फिर फिर ना शैनवान उनमें फिर जो एक बोतल होती है वो ना उस बुड्ढे को दे देता है। और फिर शैनवान ना हफ्ते कहता है हम लोग ना एक ही फात इनर कोर्टयार्ड के अंदर है तो हम लोगों को ना एक दूसरे का ख्याल रख के चलना चाहिए। और फिर ना वहाँ पर वो जो मोटा होता है वो भी आ जाता है और वो कहता है क्या एक बोतल मुझे ही मिल सकती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो मोटा ये बहुत ही ज्यादा लालची है, इसका बफ नहीं चलता वरना ये अपने आप को ही बेच देता पकड़ के। ये देख कर जो शैनवान होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के उसको एक बोतल दे ही देता है। और फिर उस वक्त ना जो शैनवान होता है वो ना फॉरडॉग कहता है तुम भी अपना हिस्सा अंदर से ले लो। फिर जो फॉरडॉग होता है वो कहता है मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम एक ही बोतल दे दो। और फिर फॉरडॉग कहता है कि मैं इस मोटे की तरह लालची नहीं हूँ। और फिर वो जो मोटा होता है वो कहता है क्या तुम भी टाइम क्लैन का जो एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन है उसके अंदर हिस्सा लोगे। ये सुन के जो शैनवान होता है उसके ऊपर अपना कान खड़े हो जाता है, कहते क्या तुमने अभी एल्केमिस्ट की बात की है। और फिर फिर ना वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा है, टाइम क्लैन के अंदर जितने भी जो एल्केमिस्ट स्टूडेंट है उन सब के बीच में ना एक कंपटीशन होता है। और फिर वो बुड्ढा कहता है जो ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की पिल्स बनाएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। और फिर वो जो मोटा होता है वो कहता है कि सही कहा, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कहता है इसका जो रिवॉर्ड है वो ना ट्रू इफेंस पिल है, कहते जो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। कहते यहाँ तक कि 1000 ट्रू क्यू पिल्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सुन के जो शैनवान होता है उसकी भी लाल टपकने लग जाती है। और उसे अपना ये देख कर जो वो मोटा होता है वो कहता है मुझे लगता है ये तो मेरे से ही बड़े वाला लालची है। और फिर जो शैनवान होता है वो कहता है अब तो इस कॉम्पिटिशन में हर सूरत में हिस्सा लूंगा। फिर हमारा फिन शिफ्ट होता है और हम लोग ना याओ हाईशैन को देखते हैं जो कहता है क्या कई और स्टूडेंट भी एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेना चाहता है तो जल्दी फैक्टर रजिस्टर कर ले। फिर उसे अपना जो शैनवान होता है वो भी अंदर आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे हो रहा है एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन की रजिस्ट्रेशन। फिर उफी अपना याओ हाईशैन भी शैनवान के पास आ जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहता है अंधा है क्या, मैं भी यहाँ पे कंपटीशन के लिए रजिस्टर होने आया हूँ। ये सुन के जो याओ हाईशैन होता है वो ना हंसने लग जाता है, कहता है मुझे तो ये भी लगता है कि तू ना एक नॉर्मल फिट्रियो के पिल को भी रिफाइन कर पाएगा। और कहता है मुंह उठा के हिस्सा लेने के लिए आ गया है। ये सुन के जो वर्ड होता है वो बीच में बोलते हुए कहता है कि मेरे जो ब्रदर शैनवान है वो ना कंपटीशन के अंदर हिस्सा भी लेगा और जीतेगा भी। फिर कहता है यहाँ तक कि जो फर्स्ट प्राइज है वो भी मेरे ब्रदर शैनवान का ही होगा। फिर जो याओ हाईशैन होता है वो ना वो से हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर ये जीत गया तो मैं इसको अपना मास्टर ही बना लूंगा। ये सुन के जो शैनवान होता है वो कहता है चलो ठीक है, फिर हमारी शर्त लग गई। कहता है बाद में तो ये इसका रिग्रेट ना हो बस। फिर हम लोग ना एल्डर डान को देखते हैं जो ना ऊपर से ये सब कुछ देख और सुन भी रही होती है। और फिर फिर ना जो एल्डर डान होती है वो नीचे आ जाती है और वो शैनवान कहते हैं अगर तुम ये कॉम्पिटिशन जीत गए ना तो मैं तुम्हें ना एक्सट्रीम डान किंग कोर्टयार्ड के अंदर आने दूंगी। अगर आप लोग एक्सट्रीम डान किंग कोर्टयार्ड के बारे में नहीं जानते ना तो ये वो वाला कोर्टयार्ड है जिसमें सिर्फ एल्डर डान ही रहती है अकेली। और इस कोर्टयार्ड के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि जो टाइमू क्लैन का जो लीडर है उसको भी नहीं है। इतना बोलते ही आज का ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट भी कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।